नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने पारिभाषिक शब्दावली पर बात करनी शुरू की थी और लगभग 70 प्रश्नों पर चर्चा की थी और वे सभी प्रश्न वे प्रश्न थे जो अलग अलग परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम 71वें प्रश्न से अपनी बात शुरू करते हैं। तो चलिए बिना व्यर्थ समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का पहला प्रश्न है दोस्तों, सही पारिभाषिक शब्द नहीं है, यानी ये जो दिए गए हैं विकल्प, इनमें से कौन सा शब्द गलत है और पूरा सुमेलित नहीं है उसको हमें चिन्हित करना है। और ये प्रश्न पूछा गया पीएसआई 2018 में। ऑप्शंस हैं डिस्पैरिटी असमानता, डिस्क्रिपेंसी विसंगति, इंटेग्रिटी सत्यनिष्ठा और प्रेफरेंस प्राथमिकता। तो दोस्तों, डिस्पैरिटी का असमानता ही है हिंदी पारिभाषिक शब्द, इसलिए ये विकल्प बिल्कुल सही है। डिस्क्रिपेंसी का विसंगति ही है, ये भी सही है। इंटेग्रिटी का सत्यनिष्ठा है, ये भी सही है। लेकिन प्रेफरेंस शब्द का जो पारिभाषिक शब्द, हिंदी पारिभाषिक शब्द यहां दिया गया है, ये गलत है, क्योंकि प्राथमिकता के स्थान पर होना चाहिए वरीयता। प्रेफरेंस, प्राथमिकता के लिए अंग्रेजी शब्द होगा प्रायोरिटी और प्रेफरेंस के लिए होगा वरीयता। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है डी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। पीएसआई 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है रेस्पोंडेंट प्रतिवादी, डेटरेंट पनिशमेंट, लीगल प्रोटेक्शन न्यायिक संरक्षण, डिफैक्टो वस्तुतः। तो दोस्तों देखिए, इन विकल्पों पर हम जांच करते हैं इन विकल्पों की। रेस्पोंडेंट प्रतिवादी बिल्कुल सही है। डेटरेंट पनिशमेंट निवारक दंड बिल्कुल सही है। लीगल प्रोटेक्शन न्यायिक संरक्षण, ये विकल्प गलत है, क्योंकि न्यायिक की जगह होना चाहिए कानूनी संरक्षण। लीगल का हिंदी पारिभाषिक शब्द है कानून। डिफैक्टो का बिल्कुल सही है वस्तुतः। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। तो आंसर होगा हमारा सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। सही पारिभाषिक शब्द है, पीएसआई 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। सही पारिभाषिक शब्दों का विकल्प हमें देखना है। रैंडम उल्टा पुल्टा, मिनट्स कार्यसूची, रिकमेंडेड संस्तुत और अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता। तो दोस्तों देखिए, इन विकल्पों पर जांच करते हैं। रैंडम, ये उल्टा पुल्टा नहीं होता बल्कि क्रम रहित इसका पारिभाषिक शब्द है। मिनट्स का कार्यसूची नहीं होता, कार्यसूची एजेंडा के लिए इस्तेमाल होता है। मिनट्स का होता है कार्यव्रत, यानी जो काम मीटिंग में जो बातचीत की जा रही है उसका विवरण लिखना कार्यव्रत होता है। रिकमेंडेड संस्तुत बिल्कुल सही है। अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता गलत है, क्योंकि महाधिवक्ता की जगह होगा महान्यायवादी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस विकल्प में हिंदी समानार्थक नहीं है? एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प दिए गए हैं गैजेट, गजट, सप्लीमेंट्री, पूरक, एकेडमिक, शैक्षणिक, प्रोविडेंट फंड, वेतन निधि। तो दोस्तों गजट के लिए वैसे हिंदी यहां पर गजट दिया हुआ है, लेकिन इसका सही पारिभाषिक शब्द है हिंदी का राजपत्र। तो ये बिल्कुल सही विकल्प है। सप्लीमेंट्री, पूरक, ये भी सही है। एकेडमिक, शैक्षणिक, ये भी सही है। लेकिन प्रोविडेंट फंड का वेतन निधि एक गलत विकल्प है, असंगत विकल्प है, क्योंकि यहां पर वेतन की जगह होना चाहिए भविष्य निधि। तो इसका सही पारिभाषिक शब्द होगा भविष्य निधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी, क्योंकि ये विकल्प समानार्थक सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारमुक्त करने के लिए अंग्रेजी का समानार्थक पारिभाषिक शब्द क्या होगा? एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। रीएम्बर्स, रिलैप्स, रिलैक्स या रिलीव। तो दोस्तों रीएम्बर्स का सही पारिभाषिक शब्द होता है पुनर्भरण। रिलैप्स का होता है पतन या नष्ट होना। रिलैक्स का होता है आराम, आराम के मोड में आना। और रिलीव का होता है भार मुक्त करना। जब भी हम किसी जिम्मेदारी से किसी को मुक्त करते हैं तो होता है रिलीव। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न,
निरस्त करना शब्द का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द होगा? एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है वॉइड, रिवैलिडेट, रूटीन या रिवोक। तो दोस्तों देखिए, वॉइड का अर्थ हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले सत्र में, इसका होता है रिक्ति या खालीपन। रिवैलिडेट का होता है पुनः सत्यापन। रूटीन का होता है दिनचर्या, और रिवोक का होता है निरस्त करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, टोल टैक्स अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द बताइए। एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है पथकर, पुनर्भरण, राहगीर या व्यापार शुल्क। तो दोस्तों इस टोल टैक्स का हिंदी पारिभाषिक शब्द है पथकर, और पुनर्भरण के लिए हम पढ़ चुके हैं रीइंबर्स आता है, राहगीर होता है ट्रेवलर, और व्यापार शुल्क होता है ट्रेड शुल्क, ट्रेड टैक्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। विधेयक, आयोग, विनियोजन शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्दों का सही विकल्प का चयन कीजिए। एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है कैबिनेट, कमिटमेंट, बायनियल, बिल, कमीशन, एप्रोप्रिएशन, एडिक्ट, कमेटी, अटॉर्नी, कार्टेज, बिड और डील। तो दोस्तों देखिए, कैबिनेट शब्द इस्तेमाल होता है हिंदी में मंत्रिमंडल के लिए। कमिटमेंट का होता है प्रतिबद्धता, और बायनियल का होता है द्विवार्षिक। ये है, इसका मतलब इनमें से कोई भी यहां नहीं आ रहा है, तो ये विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। बिल का होता है विधेयक, कमीशन का होता है आयोग, और एप्रोप्रिएशन का होता है विनियोजन। और इन्हीं तीन शब्दों के पारिभाषिक शब्द हमें पूछे गए हैं, तो यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। एडिक्ट का होता है व्यसन, कमेटी का होता है समिति, और अटॉर्नी हम कई बार पढ़ चुके हैं महान्यायवादी। न्यायवादी होगा क्योंकि अटॉर्नी जनरल होता है तब महान्यायवादी होता है। कार्टेज का होता है भाड़ा ढुलाई, जब हम किसी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो करते हैं उसे कार्टेज कहते हैं। बिड का होता है बोली लगाना, जब नीलामी होती है किसी चीज की तो उसके लिए जो बोली लगाई जाती है उसके लिए बिड शब्द होता है। और डील होता है सौदे के लिए, जब भी हम कोई डील करते हैं, कोई सौदा तय करते हैं तो उसके लिए होता है कि हमने डील कर ली है, फाइनल कर ली है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। तो आंसर है बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। नगदी के लिए अंग्रेजी का उपर्युक्त समानार्थक शब्द होगा। एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है कैश इन हैंड, हार्ड कैश, कैश पेमेंट, कैश इन इम्प्रेस्ड। तो दोस्तों कैश इन हैंड का अर्थ है हाथ में नगद। तो ये बिल्कुल भी नगदी के लिए सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। हार्ड कैश होता है नगदी, यानी यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। कैश पेमेंट का होता है नगद भुगतान, और कैश इन इम्प्रेस्ड का होता है नगद अग्रदाय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। आंसर हो गया हमारा बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। बेल अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी समानार्थक शब्द है। एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है घंटी, जमानत, पाबंदी या विधेयक। तो दोस्तों देखिए, घंटी के लिए जो अंग्रेजी में शब्द है वो है बेल, जमानत के लिए है बेल, और यहां बेल के लिए ही पूछा गया है, यानी यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। पाबंदी के लिए शब्द इस्तेमाल होता है बैन, बैन लगता है, आप लोग आए दिन सुनते होंगे। विधेयक होता है बिल। तो आप देखिए कि किस तरह से मिलते जुलते शब्दों से विद्यार्थियों को भ्रमित करने के उद्देश्य से इस प्रकार के विकल्प दिए गए हैं। तो आपको बहुत सावधानी से सही उत्तर का चयन करना है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, प्लान शब्द के लिए हिंदी शब्द है। एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। ए परियोजना, बी योजना, सी आयोजन और डी नियोजन। तो दोस्तों इस प्रश्न में देखिए, परियोजना शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं हिंदी में तो वो अंग्रेजी के
प्रोजेक्ट शब्द के लिए इस्तेमाल होता है, योजना प्लान के लिए इस्तेमाल होता है, यानी प्लान का ही पूछा गया है, तो हमारा सही उत्तर हुआ इस प्रश्न का योजना। आयोजन होता है ऑर्गेनाइज करना, और नियोजन शब्द के लिए अंग्रेजी का पारिभाषिक शब्द है प्लानिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, एरियर्स के लिए सही पारिभाषिक शब्द है पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प दिए गए हैं, ए बकाया, बी देय, सी प्रदत्त और डी वेतन। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जब भी हम कोई नौकरी, सरकारी नौकरी शुरू करते हैं तो उसमें जब भी कभी वेतन में वृद्धि होती है या कोई डीएनएस अलाउंस वगैरह बढ़ते हैं तो जिस तारीख से बढ़ते हैं वो बकाया राशि जब दी जाती है तो उसके लिए एरियर शब्द का इस्तेमाल होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, एबिलिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। ए उत्तम, बी सर्वोत्तम, सी योग्यता और डी अच्छा। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। एबिलिटी शब्द हिंदी के योग्यता शब्द के लिए इस्तेमाल होता है, तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, तुष्टीकरण के लिए अंग्रेजी शब्द है पीआरओ 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। ए विकल्प है अपीजमेंट, बी एंटरटेनमेंट, सी मॉडिफिकेशन, डी अम्यूजमेंट। तो दोस्तों देखिए ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि अपीजमेंट शब्द तुष्टीकरण के लिए इस्तेमाल होता है। एंटरटेनमेंट आप सभी जानते हैं मनोरंजन है इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द। मॉडिफिकेशन है संशोधन, और अम्यूजमेंट भी मनोरंजन होता है। आजकल जगह जगह बच्चों के मनोरंजन के लिए अम्यूजमेंट पार्क्स बनाए जाते हैं और जो कि मनोरंजन के लिए होते हैं, इसलिए अम्यूजमेंट शब्द का भी एक साधारण अर्थ जो है पारिभाषिक मनोरंजन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, इनमें से किस विकल्प में वाक्य वाक्यांश का अंग्रेजी अनुवाद सही है? हमें सही विकल्प चुनना है। पीआरओ एग्जाम 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। ए विकल्प है संस्तुति पूर्वक अग्रेषित और इसका अंग्रेजी है डिस्पैच्ड विद रिकमेंडेशन। आपके अनुमोदन की प्रत्याशा में अंग्रेजी है इन एंटिसिपेशन ऑफ योर कंसेंट। अकादमिक अवकाश एजुकेशनल हॉलीडे, आवश्यक कार्यवाही कर अनुग्रहित करें, डू द नीडफुल एंड ऑब्लाइज। तो दोस्तों चलिए जांच करते हैं। संस्तुति पूर्वक अग्रेषित का सही होगा, यहां डिस्पैच्ड शब्द गलत है, फॉरवर्ड। तो होगा फॉरवर्डेड विद रिकमेंडेशन, यानी संस्तुति पूर्वक अग्रेषित। आपके अनुमोदन की प्रत्याशा में इन एंटिसिपेशन ऑफ योर कंसेंट की जगह होगा वेटिंग फॉर योर अप्रूवल। तो ये दोनों विकल्प गलत हो गए। एकेडमिक अवकाश, अकादमिक अवकाश के लिए होगा एजुकेशनल हॉलीडे की जगह एकेडमिक हॉलीडे। तो सही विकल्प है आवश्यक कार्यवाही कर अनुग्रहित करें, डू द नीडफुल एंड ऑब्लाइज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द अलॉटमेंट के लिए हिंदी समानार्थक शब्द है। एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। पंजीयन, निस्तारण, आवंटन और संशोधन। तो दोस्तों पंजीयन के लिए अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल होता है रजिस्ट्रेशन, आप सभी जानते हैं, सुनते होंगे आए दिन। निस्तारण का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द है सैल्वेज। आवंटन है अलॉटमेंट। संशोधन है मॉडिफिकेशन, अभी आया भी था एक प्रश्न में। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी आवंटन। आंसर हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, मैंडेटरी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है पटवार 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। ए आवश्यक, बी आदेशात्मक, सी विवेकशील और डी अधिदेशात्मक। पहले भी यह शब्द आ चुका है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अधिदेशात्मक सही पारिभाषिक शब्द है अंग्रेजी के मैंडेटरी के लिए, तो आंसर हमारा हुआ डी। अगला प्रश्न, कैरिड डाउन के लिए सही पारिभाषिक शब्द है पटवार 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है ए मनोनीत, बी स्थगन, सी अधोनीत, डी अधीन। तो दोस्तों देखिए मनोनीत शब्द के लिए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द है नॉमिनेट। स्थगन है पोस्टपोन,
अधोनीत है कैरीड डाउन और अधीन है सबऑर्डिनेट। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। कैरीड डाउन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है अधोनीत। आगे चलते हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द है पटवार 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। अन्वीक्षण, अनुवर्तन, अनुसरण और अन्वेषण। बहुत ही सरल प्रश्न है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन किया जाता है जब भी कोई केस हो जाता है या कोई भी मुकदमा वगैरह चलता है तो उसके लिए एक अन्वेषण शब्द का प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। फॉरवर्ड का सही पारिभाषिक शब्द है पटवार 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है परवर्ती, अग्रवर्ती, समवर्ती या आवर्ती। तो दोस्तों देखिए, परवर्ती का अंग्रेजी शब्द होता है बैकवर्ड, अग्रवर्ती का होता है फॉरवर्ड, समवर्ती का होता है कॉन्क्यूरेंट और आवर्ती का होता है रैकरिंग। रैकरिंग शब्द पहले भी आ चुका है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न। परज्यूरी का हिंदी अर्थ है जेएलओ लॉ 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प दिए गए हैं सच्ची गवाही, शपथ भंग, विधिक निर्णय या अभिसाक्ष्य। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि परज्यूरी के लिए सही कानूनी पारिभाषिक शब्द है शपथ भंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जेएलओ लॉ 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, किशोर वृत्ति, मॉरल टर्पिट्यूड, नैतिक अधमता, सैंक्शंस, अनुशस्ति, ऑब्लिगेटरी, बाध्य करना या बाध्य कर। तो सबसे पहली बात तो ये कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, किशोर वृत्ति बिल्कुल गलत, सुमेलित नहीं है, असुमेलित विकल्प है, क्योंकि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के लिए सही पारिभाषिक शब्द हिंदी का है बाल अपराध। मॉरल टर्पिट्यूड नैतिक अधमता बिल्कुल सही है। सैंक्शंस किसी भी चीज को सैंक्शन करना, तो वो भी अनुशस्ति बिल्कुल सही है। ऑब्लिगेटरी बाध्य करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। मैनिपुलेशन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, यानी एक शब्द इन विकल्पों में से ऐसा है जो सही नहीं है, बाकी सभी शब्द मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और यह प्रश्न आया जेएलओ लॉ 2019 में। तो पहला विकल्प है हस्तकौशल, बी जोड़तोड़, सी प्रकलन और डी अतिशयता। तो दोस्तों हस्तकौशल, जोड़तोड़ और प्रकलन ये तीनों शब्द मैनिपुलेशन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्दों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। केवल अतिशयता शब्द ऐसा है जो मैनिपुलेशन के हिंदी पारिभाषिक शब्दों की कोटि में नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न। एक्स पार्टी जजमेंट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है जेएलओ लॉ 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है ए एक पक्षीय निर्णय, बी अन्य पक्षीय निर्णय, सी उभय पक्षीय निर्णय और डी बहुपक्षीय निर्णय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, क्योंकि एक्स पार्टी जजमेंट के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है एक पक्षीय निर्णय। तो आंसर हमारा हुआ ए। अगला प्रश्न। कौन सा विकल्प असुमेलित है? जेएलओ लॉ 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है कोरम, गणपूर्ति, हाइपोथिकेशन, परिकल्पना, इन कैमरा, बंद कमरे में, डीड विलेख। तो दोस्तों कोरम के लिए गणपूर्ति बिल्कुल सही पारिभाषिक शब्द है, पूरी तरह से सुमेलित विकल्प है। हाइपोथिकेशन के लिए परिकल्पना एक गलत विकल्प है, गलत पारिभाषिक शब्द है, क्योंकि हाइपोथिकेशन के लिए परिकल्पना नहीं होता, बल्कि परिकल्पना के लिए शब्द जो इस्तेमाल होता है वो है हाइपोथेसिस। और इन कैमरा, बंद कमरे में, ये सही है बिल्कुल। डीड विलेख सही है। और हाइपोथिकेशन के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है हिंदी में वो है दृष्टिबंधक। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। अपीजमेंट तुष्टीकरण, जुडिशियस विधि सम्मत, आर्बिट्रेरी उचित,
अकाउंटेबिलिटी, लेखा संबंधी। तो दोस्तों देखिए, अपीजमेंट शब्द अभी आ चुका है और उसका अर्थ तुष्टीकरण हम पढ़ चुके हैं। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इसी विकल्प में अपीजमेंट के लिए तुष्टीकरण बिल्कुल सही सुमेलित हिंदी पारिभाषिक शब्द है। जुडिशियस के लिए विधि सम्मत नहीं होगा, बल्कि न्याय संगत या उचित होगा। आर्बिट्रेरी के लिए स्वयं होगा, मनमाना यानी अपने विवेक के अधीन, और अकाउंटेबिलिटी के लिए होगा जवाबदेही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। एज्यूम, ग्रहण करना, अपरेंट, प्रकट, अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता, लीगल प्रोटेक्शन, विधिक संरक्षण। देखिए, ये चारों में से जो भी उत्तर है वो आपको आता है, क्योंकि वो शब्द कई बार हमारे प्रश्नों में आ चुका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अटॉर्नी जनरल, जिसका सही सुमेलित हिंदी पारिभाषिक शब्द है महान्यायवादी। शेष सभी पारिभाषिक शब्द बिल्कुल सही है। एज्यूम, ग्रहण करना, अपरेंट, प्रकट यानी प्रत्यक्ष, लीगल प्रोटेक्शन, विधिक संरक्षण या कानूनी संरक्षण एक ही बात है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ज्यूरिसडिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया और इसके विकल्प हैं ए कार्यक्षेत्र, बी विशिष्ट क्षेत्र, सी विशेषाधिकार या डी क्षेत्राधिकार। तो दोस्तों सही विकल्प है डी, क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन के लिए क्षेत्राधिकार हिंदी पारिभाषिक शब्द बिल्कुल सही है। कार्यक्षेत्र होता है वर्क प्लेस या वर्क एरिया, विशिष्ट क्षेत्र होता है स्पेशल एरिया, विशेषाधिकार होता है स्पेशल राइट्स, और क्षेत्राधिकार के लिए शब्द होता है ज्यूरिसडिक्शन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अप्रोच शब्द का असंगत पारिभाषिक शब्द है, यानी इनमें से तीन विकल्प ऐसे हैं जो अप्रोच शब्द के लिए हिंदी में प्रयुक्त होते हैं और एक शब्द ऐसा है जो अप्रोच के लिए प्रयुक्त नहीं होता। पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। पहला विकल्प है पहुंच, बी उपमार्ग, सी दृष्टिकोण, डी सिफारिश। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो सिफारिश शब्द भी अप्रोच के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी हम कभी कोई किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और किसी की अपनी सिफारिश से नौकरी लग जाती है तो हम कहते हैं उसकी अप्रोच से नौकरी लग गई। लेकिन यह एक गलत प्रयोग है जो आम जिंदगी में हमारे व्यवहारिक जीवन में प्रयुक्त होने लगा है और बहुत ही पॉपुलर भी हो गया है, बहुत प्रचलन में भी आ गया है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि सिफारिश शब्द अप्रोच का सही हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। इसके लिए पहुंच सही है, उपमार्ग सही है और दृष्टिकोण भी सही है। जब भी हम किसी बात पर डिस्कशन करते हैं या चर्चा करते हैं तो हम सामने वाले का जब दृष्टिकोण उस विषय में सही नहीं होता तो हम कहते हैं कि इस विषय में आपकी अप्रोच गलत है, यानी अप्रोच शब्द दृष्टिकोण के लिए अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। उपमार्ग यानी इस रास्ते से आपकी सही अप्रोच आपकी जगह तक होगी तो उपमार्ग के लिए प्रयुक्त होता है। और पहुंच के लिए जब भी हम के उसकी तो बहुत अप्रोच है, यानी उसकी पहुंच बहुत बड़े बड़े लोगों तक है। तो इस तरह से इन तीनों शब्दों का सही प्रयोग हम करते हैं, लेकिन सिफारिश का अप्रोच के अर्थ में जो प्रयोग किया जाता है वो प्रचलन में आ जरूर गया है, लेकिन वो सही हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। ट्रांसपोर्ट, आयात निर्यात, लेजिबल, सुवाच्य, रेट्रोस्पेक्टिव, भूतलक्षी, एक्ट, अधिनियम। तो दोस्तों एक्ट के लिए अधिनियम शब्द बिल्कुल सही इस्तेमाल किया जाता है। रेट्रोस्पेक्टिव के लिए भूतलक्षी, यानी जब हम पिछली बीती हुई बातों पर अपनी दृष्टि डालते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसके लिए रेट्रोस्पेक्टिव शब्द इस्तेमाल होता है। भूत का मतलब है अतीत, बीता हुआ समय। लेजिबल, जिसको बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ सकते हैं, वो लेजिबल कहा जाता है। सुवाच्य यहां है, इसके साथ साथ ये सुपाठ्य भी हो सकता है, लेकिन यह विकल्प सही नहीं है। ट्रांसपोर्ट के लिए आयात निर्यात नहीं बल्कि परिवहन शब्द हिंदी में सही पारिभाषिक शब्द है। ये आयात निर्यात तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए होते हैं। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न,
किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। जुवेनाइल कोर्ट, किशोर न्यायालय, बिल्कुल सही है। अप्रेंटिस, प्रशिक्षण, बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रशिक्षण के लिए होता है ट्रेनिंग, और इसका होगा प्रशिक्षु या शिक्षु या शिक्षार्थी। ये तीन शब्द यहां काम में लाए जा सकते हैं। ये सही अप्रेंटिस के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द ये तीन है। इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति, रीएम्बर्स, प्रतिपूर्ति या पुनर्भरण। तो ये सारे विकल्प सही हैं, ए, सी और डी। केवल बी विकल्प गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, ग्रॉस मिसकंडक्ट के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं सकल दुर्व्यवहार, बी घोर कदाचार, सी भारी अपचारिता, डी घोर अशिष्टता। तो सही पारिभाषिक शब्द है दोस्तों बी घोर कदाचार, क्योंकि ग्रॉस मिसकंडक्ट शब्द अंग्रेजी में उसके लिए इस्तेमाल होता है जबकि हम बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं जो नैतिक मूल्यों के बिल्कुल बाहर है, तो उसके लिए घोर कदाचार शब्द हिंदी का सही पारिभाषिक शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस विकल्प में दिए गए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव, वस्तुपरक, एक्सीलरेशन, त्वरण, एक्सेस, आधिक्य, डायवर्जन, विषयांतर। तो दोस्तों देखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए वस्तुपरक बिल्कुल सही शब्द है, एक्सीलरेशन के लिए त्वरण भी बिल्कुल सही शब्द है। जब भी हम गाड़ी चलाते हैं दोस्तों तो स्पीड बढ़ाने के लिए हम एक्सीलरेटर का इस्तेमाल करते हैं, और उसी से बना हुआ ये शब्द है, भाई बहन का नाता है इन दोनों शब्दों में। तो आप एक्सीलरेशन को गाड़ी के एक्सीलरेटर से याद रखेंगे, त्वरण यानी गति तेज करना। एक्सेस बिल्कुल गलत है, अभी आ चुका है। एक्सेस का सही पारिभाषिक शब्द होगा पहुंच, और डायवर्जन का विषयांतर बिल्कुल सही है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में उल्लिखित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। डिस्क्रिपेंसी, भेदभाव, ऑब्सीन, अश्लील, प्लेंटिफ, प्रतिवादी और डिपोर्टेशन, माल ढुलाई। तो दोस्तों सही जो पारिभाषिक शब्द है वो है बी। ऑब्सीन शब्द के अंग्रेजी के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है अश्लील। डिस्क्रिपेंसी शब्द कई बार आ चुका है, इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द है विसंगति। प्लेंटिफ का होता है वादी। प्रतिवादी के लिए हम अभी पढ़ चुके हैं, रेस्पोंडेंट होता है। डिपोर्टेशन के लिए माल ढुलाई नहीं होता बल्कि कार्टेज होता है। माल ढुलाई के लिए क्या होता है? कार्टेज, ये भी हम अभी पढ़ चुके हैं। और डिपोर्टेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है निर्वासन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है इंटिमिडेशन, अभित्रास, इराटा, अशुद्धि, प्रेफरेंस, प्राथमिकता, क्वेश्चनेबल, प्रश्नांकित। तो दोस्तों देखिए, इंटिमिडेशन, अभित्रास का अर्थ होता है डराना धमकाना। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित विकल्प है, तो यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। इराटा अशुद्धि नहीं होता बल्कि शुद्धि पत्र होता है। प्रेफरेंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्राथमिकता नहीं होता बल्कि क्या होता है? वरीयता। क्वेश्चनेबल, प्रश्नांकित, ये भी गलत है, इसकी जगह होता है विवादित या जांच योग्य। क्वेश्चनेबल यानी संदिग्ध, जो सही शब्द संदिग्ध है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस विकल्प में एक्सेप्शनल शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। ए विशिष्ट, बी अपवादात्मक, सी स्वीकारात्मक या डी असाधारण। तो दोस्तों देखिए, जब भी कभी हम किसी की योग्यता, अद्भुत योग्यता से प्रभावित होते हैं तो हम कहते हैं ये तो एक्सेप्शन है, यानी विशिष्ट के अर्थ में भी ये एक्सेप्शनल शब्द प्रयुक्त होता है।
अपवादात्मक, ये तो एक्सेप्शन है, अपवाद है, इस अर्थ में भी हम प्रयुक्त करते हैं। स्वीकारात्मक यानी स्वीकृति के अर्थ में हम इसका प्रयोग नहीं करते, लेकिन किसी की असाधारण प्रतिभा के लिए हम एक्सेप्शनल शब्द इस्तेमाल करते हैं। यानी सी विकल्प यानी स्वीकारात्मक शब्द एक्सेप्शनल का सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। शेष तीनों शब्द एक्सेप्शनल के लिए हिंदी पारिभाषिक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उत्तर हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रोमिसरी नोट के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं होगा। पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। ए वादा पत्र, बी शपथ पत्र, सी वचन पत्र, डी प्रतिज्ञा पत्र। तो देखिए वादा पत्र सही है, प्रोमिसरी नोट, वचन पत्र सही है, प्रतिज्ञा पत्र सही है, लेकिन शपथ पत्र सही नहीं है। शपथ पत्र के लिए अंग्रेजी का शब्द है एफिडेविट। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। इंजंक्शन कार्यादेश, एक्विट दोष मुक्त करना, एक्विटेबल न्यायोचित, एविक्शन निष्कासन। तो दोस्तों डी एविक्शन निष्कासन बिल्कुल सही है। सही नहीं है हमको ढूंढना है। डी एक्विटेबल न्यायोचित बिल्कुल सही है। एक्विट दोष मुक्त करना यह भी बिल्कुल सही है, लेकिन इंजेक्शन का कार्यादेश विकल्प बिल्कुल गलत है। तो इंजेक्शन के लिए सही पारिभाषिक शब्द हिंदी में जो प्रयुक्त होता है वो है निषेधाज्ञा। तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द गलत है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। ए डिमार्केशन सीमांकन, बी एग्रीगेट औसत, चार्जिएबल प्रभार्य और डीलिमिटेशन परिसीमन। तो दोस्तों डिमार्केशन के लिए सीमांकन बिल्कुल सही पारिभाषिक शब्द है। एग्रीगेट के लिए औसत हम व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं कि कितनी एग्रीगेट बनी, कितनी औसत परसेंटेज बनी, लेकिन वो प्रयोग भी गलत है। इसके लिए एग्रीगेट का अर्थ सही पारिभाषिक शब्द है सकल। तो यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। चार्जिएबल प्रभार्य बिल्कुल सही है। डीलिमिटेशन परिसीमन ये भी बिल्कुल सही विकल्प है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी, क्योंकि ये सुमेलित विकल्प नहीं है। अगला प्रश्न। कॉग्निजेबल ऑफेंस का सही पारिभाषिक शब्द है। पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प दिए गए हैं संज्ञेय अपराध, क्षमा योग्य अपराध, अक्षम्य अपराध या जघन्य अपराध। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस के हिंदी पारिभाषिक शब्द के रूप में इस्तेमाल होता है। दोस्तों संज्ञेय अपराध क्या होता है? जब हम किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार करते हैं तो वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाता है, बिना वारंट की गिरफ्तारी। ऐसा अपराध जो बिना वारंट के गिरफ्तार करने की अनुमति देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का रूप सही नहीं है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। गुड फेथ सद्भाव, प्यूनिटिव दंडात्मक, बैड कंडक्ट दुर्व्यवहार, अटैचमेंट कुर्की। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि गुड फेथ का सद्भाव बिल्कुल सही है, प्यूनिटिव का दंडात्मक भी सही है, अटैचमेंट का कुर्की भी सही है, और इसके साथ हम संलग्नक एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं, वो भी अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। आप कोई भी फॉर्म भरते हैं उसके साथ अपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने अटैच कर दिए, ये अटैचमेंट्स लगाए हैं। तो संलग्नक के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। तो ऐसी स्थिति में ये तीनों विकल्प ए, बी और डी बिल्कुल सही हैं। केवल बैड कंडक्ट दुर्व्यवहार नहीं होता दोस्तों, बैड कंडक्ट होता है दुराचार, यानी बुरा आचरण। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। ए मिनट्स कार्य योजना, सबज्यूडिस न्यायाधीन, विजिलेंस सतर्क और मॉरल ऑब्लिगेशन नैतिक समर्थन। तो दोस्तों सही हमको विकल्प ढूंढना है, तो सबज्यूडिस बिल्कुल सही है। न्यायाधीन के लिए अंग्रेजी का पारिभाषिक शब्द है सबज्यूडिस। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ हमारा बी। मिनट्स शब्द कई बार आ चुका है, कार्य योजना के लिए नहीं बल्कि कार्यवृत्त के लिए इस्तेमाल होता है।
विजिलेंस सतर्कता होता है और नैतिक समर्थन की जगह होगा नैतिक दायित्व, मॉरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक दायित्व। तो बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सुपरसीड का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है ए अतिक्रमण करना, बी अधिग्रहण करना, सी अधिगमन करना या डी अधिक्रमण करना। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अधिक्रमण का मतलब होता है जब हम किसी को पीछे छोड़कर उससे आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो वो होता है अधिक्रमण करना। तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असंगत हिंदी पारिभाषिक शब्द है, पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। परज्यूरी शपथ पूर्वक, विलफुल जानबूझकर, पर्सनल कार्मिक या डेपोनेंट अभिसाक्षी। तो दोस्तों परज्यूरी शब्द पहले भी आ चुका है, उसका शपथ पूर्वक नहीं था अर्थ हिंदी पारिभाषिक शब्द बल्कि था शपथ भंग। तो यही विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि यही असंगत है। विलफुल जानबूझकर बिल्कुल सही है, पर्सनल कार्मिक ये भी सही है, डेपोनेंट अभिसाक्षी ये भी बिल्कुल सही विकल्प है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा शब्द अवार्ड का हिंदी समकक्ष नहीं है, पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। पंचाट, अधिनिर्णय, ग्रहण करना या पुरस्कार। तो दोस्तों देखिए, जो बच्चे इतिहास पढ़ते हैं उन्होंने कम्युनल पंचाट की बात, सांप्रदायिक अवार्ड की बात, सांप्रदायिक पंचाट की बात सुनी होगी। तो पंचाट दो पार्टीज के बीच में जब भी कोई विवाद होता है उसको सुलझाने के लिए जो जारी किया जाता है उसे पंचाट कहा जाता है। तो ये अवार्ड शब्द इसके लिए इस्तेमाल होता है। अधिनिर्णय के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। कोई भी पुरस्कार मिलता है तो उसके लिए भी हमको ये अवार्ड मिला है या ये अवार्ड उसे मिला है, इस तरह से हम इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके लिए ग्रहण करना शब्द इस्तेमाल नहीं होता। तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि ये अवार्ड का सही अर्थ नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस विकल्प में प्ली का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है, पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है तर्क, अभिवचन, सुसंगत कथन या दलील। तो दोस्तों तर्क बिल्कुल सही है, अभिवचन बिल्कुल सही है और दलील भी बिल्कुल सही है। केवल सी विकल्प प्ली के लिए सुसंगत कथन इस्तेमाल नहीं होता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न, टेम्परामेंट का सही पारिभाषिक शब्द है, पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। डी ए स्थित प्रज्ञ, बी तुनक मिजाज, सी भुलक्कड़, डी खुश मिजाज। तो दोस्तों टेम्परामेंटल शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द है तुनक मिजाज, यानी जिसके मूड का, जिसके मिजाज का कभी कुछ अनुमान ही न लगाया जा सके, जो क्षण में नाराज हो जाए और क्षण में प्रसन्न हो जाए, उसे तुनक मिजाज या सनकी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, रिकॉर्ड का हिंदी पारिभाषिक सही पारिभाषिक शब्द नहीं है, पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। तो रिकॉर्ड के लिए अभिलेख इस्तेमाल होता है। कीर्तिमान, उसने रिकॉर्ड बनाया। कोई भी खिलाड़ी खेलता है और अपना स्कोर आगे बढ़ाता है तो कीर्तिमान बनाता है, तो उसके लिए हम रिकॉर्ड बनाया कहते हैं। जब भी हम कोई चीज, कोई खास आंकड़े लिखते हैं तो वो दर्ज करने के लिए भी रिकॉर्ड लिख लिया हमने, ये इस्तेमाल करते हैं। यानी ये तीनों शब्द रिकॉर्ड के हिंदी पारिभाषिक शब्द के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन सूचित करना रिकॉर्ड का सही पारिभाषिक शब्द नहीं है क्योंकि इसका प्रयोग रिकॉर्ड के हिंदी पारिभाषिक शब्द के रूप में नहीं होता। तो आंसर हमारा हुआ डी। अगला प्रश्न, किस विकल्प का प्रशासनिक शब्द अपने अर्थ से सुमेलित नहीं है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑटोनोमस स्वायत्त बिल्कुल सही है। कैंटोनमेंट छावनी, सैनिकों की छावनियां हुआ करती हैं, वो भी सही है। इनसाइट तटस्थता, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इनसाइट के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है अंतर्दृष्टि। अप्रूवल अनुमोदन, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, किस विकल्प में समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? हेडमास्टर 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। ए काउंसिल परिषद, बी डिपोर्टेशन निर्वासन, सी डिलिमिटेशन परिसीमन या डी इरेडिकेशन उन्मूलन। तो दोस्तों देखिए,
उन्मूलन इरेडिकेशन का बिल्कुल सही पारिभाषिक शब्द है। डिलिमिटेशन परिसीमन ये भी सही है। डिपोर्टेशन निर्वासन ये भी सही है, लेकिन काउंसिल का परिषद बिल्कुल सही नहीं है। परिषद के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द होता है काउंसिल, बहुत थोड़ा सा स्पेलिंग में फर्क है, और काउंसिल होता है कानूनी सलाहकार या वकील। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ हमारा ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द गलत है? हेडमास्टर 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। प्रिजम्पशन उपधारणा पूर्ण धारणा, प्रॉक्सिमिटी निकटता सामीप्य, डोमिसाइल निवासी आवासी, इंप्लीमेंटेशन कार्यान्वयन प्रति परिपालन। तो दोस्तों देखिए, पहला जो विकल्प है प्रिजम्पशन पूर्व उपधारणा पूर्ण धारणा, यानी पहले से ही एक धारणा मन में होना, तो उसके लिए ये बिल्कुल सही पारिभाषिक शब्द है। प्रॉक्सिमिटी निकटता सामीप्यता ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन डोमिसाइल के लिए निवासी आवासी शब्द बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है अधिवास या अधिवासी। इंप्लीमेंटेशन के लिए कार्यान्वयन या परिपालन भी बिल्कुल सही है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इंप्लीमेंटेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, अभी पिछले ही प्रश्न में हम बात कर चुके हैं, पटवार मेन एग्जाम 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। निहितार्थ कार्यान्वयन आयातित या प्रभावित करना। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंप्लीमेंटेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है कार्यान्वयन। आगे चले। एडजॉर्नमेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। पटवार 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। स्थगन विज्ञप्ति संहिता या अनुपूरक। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्थगन यानी एडजॉर्नमेंट, विज्ञप्ति रिलीज जो भी अखबार में विज्ञप्ति निकलती है, संहिता के लिए अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल होता है कोड, और अनुपूरक के लिए इस्तेमाल होता है सप्लीमेंट। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द है। पटवार 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। कंक्लूजन प्रस्तावना, एसेंट आज्ञा, डिफेमेशन मानहानि, इनफॉर्मल औपचारिक। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि सही पारिभाषिक शब्द इस विकल्प में ही दिया गया है। डिफेमेशन अंग्रेजी का जो शब्द है उसका हिंदी पारिभाषिक शब्द है मानहानि, लेकिन कंक्लूजन का प्रस्तावना नहीं होता दोस्तों, उसका होता है निष्कर्ष। और एसेंट का आज्ञा नहीं होता, होता है अनुमति। और इनफॉर्मल का औपचारिक नहीं बल्कि अनौपचारिक होता है। औपचारिक के लिए अंग्रेजी का शब्द होगा फॉर्मल। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द है। पटवार 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प दिए गए हैं एडवर्स अनुकूल, इनएक्सपीडिएंट अनुभवहीन, प्रोबेशन परिवीक्षा, और सिंपोजियम लक्षण। तो दोस्तों सही शब्द सी विकल्प में यहां भी इस्तेमाल हुआ है। प्रोबेशन पीरियड होता है, जब भी हम कभी सरकारी नौकरी करते हैं तो एक ज्वाइन करते ही 1 वर्ष या 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड होता है, जिसके लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है परिवीक्षा काल। तो परिवीक्षा यहां सही है। एडवर्स का अनुकूल नहीं होता बल्कि होता है प्रतिकूल। इनएक्सपीडिएंट के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है स्वार्थ सिद्धि, और सिंपोजियम का है संगोष्ठी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। आंसर हुआ हमारा सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। फोरसाइट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द है। पटवार 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। ए दूरदर्शिता, बी दुरुपयोग, सी द्वैभाविक या डी दिव्य। तो बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों। ए दूरदर्शिता इसका बिल्कुल सही अर्थ है। तो आंसर हुआ हमारा ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द है। पटवार 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। एनफोर्समेंट प्रभावशील होना,
मैल एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवस्थित प्रशासन, ओवरड्राफ्ट, अतिमात्रा या रिव्यू, पुनर्विलोकन। तो सबसे सही सुमेलित जो विकल्प है वो है डी, क्योंकि रिव्यू के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द बिल्कुल सही है यहां। पुनर्विलोकन, ओवरड्राफ्ट के लिए अतिमात्रा नहीं बल्कि अधिभार, अधिविकर्ष, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। और माल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए व्यवस्थित प्रशासन नहीं बल्कि को प्रशासन सही शब्द है। एनफोर्समेंट का प्रभावशील होना नहीं बल्कि लागू करना या क्रियान्वयन शब्द है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, एंडोर्समेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द है। पटवार 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है अविश्वसनीय, बी आक्षेप, सी पृष्ठांकन, डी अधिरोपण। यह शब्द कई बार प्रश्नों में आ चुका है दोस्तों, आपको याद होगा पिछले सत्र में भी हमने इस पर चर्चा की थी। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इसका सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है पृष्ठांकन। तो आंसर हमारा हुआ सी। अगला प्रश्न, वोकेशन शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। पटवार 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। रिक्ति, व्यवसाय, प्रत्यानुदान और अतिक्रमण। तो दोस्तों सही इसके लिए जो शब्द है वो है व्यवसाय। व्यवसाय शब्द आप लोगों ने सुना होगा कि जगह जगह पर वोकेशनल कोर्सेज किए जाते हैं, तो वो वोकेशनल कोर्सेज को हम हिंदी में लेते हैं इस अर्थ में कि व्यवसायोन्मुख कोर्सेज हैं जिनसे हम जल्दी से अपनी जीविकोपार्जन की व्यवस्था कर सके। तो ऐसी स्थिति में इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो वोकेशन का सही अर्थ हुआ व्यवसाय। तो आंसर इस प्रश्न का हुआ बी। सही पारिभाषिक शब्द है। पटवार 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। कस्टोडियन, अभिरक्षक, प्रमोशन, पदावनति, कॉन्ट्रावेंशन, पालन, ऑथेंटिकेशन, स्पष्टीकरण। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि किसी को कस्टडी में रखते हैं यानी उसके संरक्षण में रखते हैं, तो उसके लिए कस्टोडियन शब्द के लिए अभिरक्षक बिल्कुल सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है। प्रमोशन का पदावनति नहीं होता, डिमोशन का पदावनति होता है, प्रमोशन का होता है पदोन्नति। और कॉन्ट्रावेंशन का होता है हस्तक्षेप करना, पालन करना नहीं। और ऑथेंटिकेशन का स्पष्टीकरण नहीं होता बल्कि प्रमाणीकरण होता है या सत्यापन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अमेंडमेंट का सही पारिभाषिक शब्द है। विकल्प दिए गए हैं, ए सुधार, बी संशोधन, सी सामान या डी वहन। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। संविधान संशोधन की चर्चा आपने सुनी होगी, जिसको हम अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो अमेंडमेंट शब्द का सही शब्द हिंदी पारिभाषिक शब्द है संशोधन। तो हमारा उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द का समानार्थक शब्द असंगत है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में यह प्रश्न पूछा गया। ए मेमोरेंडम, स्मरण पत्र, बी मर्जर, विलयन, सी कॉरेस्पॉन्डेंस, पत्राचार, डी ऑब्लिगेटरी, बाध्यकर। पूछा क्या गया है, किस शब्द का समानार्थक शब्द असंगत है? असंगत शब्द पूछा गया है, तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जब भी मेमोरेंडम देते हैं तो उसका हिंदी पारिभाषिक शब्द होता है ज्ञापन। ये प्रश्न भी बहुत बार ये शब्द परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह कंठस्थ कर लेंगे। मेमोरेंडम के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है ज्ञापन, मर्जर के लिए विलयन सही है, कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए पत्राचार सही है, और ऑब्लिगेटरी शब्द भी पहले आ चुका है, बाध्यकर बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अंग्रेजी के किस पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द सही नहीं है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में यह प्रश्न पूछा गया। रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास, टेम्परामेंटल, कलहप्रिय, टाइटल, उपाधि, पेरिफेरी, परिधि। तो दोस्तों पेरिफेरी के लिए परिधि बिल्कुल सही शब्द है, टाइटल के लिए उपाधि बिल्कुल सही शब्द है, टेम्परामेंटल शब्द पहले भी आ चुका है, उसके लिए कलह प्रिय नहीं होता बल्कि तुनक मिजाज होता है, और रिहैबिलिटेशन का पुनर्वास भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में यह प्रश्न पूछा गया। ए अभिभाषण, बी संबोधन, सी मानपत्र या डी निवारण।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है निवारण, यानी डी विकल्प। क्यों? क्योंकि ये तीनों शब्द एड्रेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन निवारण के लिए जो सही अंग्रेजी शब्द है वो है रीड्रेस, एड्रेस नहीं है। तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। मैं उम्मीद करती हूं कि ये सत्र आपके लिए हर सत्र की तरह बहुत उपयोगी होगा, और पारिभाषिक शब्दावली जिसके लिए आप बार बार आग्रह कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, उसकी समस्या आपकी लगभग समाप्त हो गई होगी। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।